जैसा कि भारत 2047 तक $32 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने वाली दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षी यात्रा पर है, सरकार ने कहा है कि कुशल परिवहन को सक्षम करने और विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी के साथ आर्थिक गतिविधियों को सौंपने में बुनियादी ढांचे की भूमिका स्थायी है। पूरे देश में राजमार्ग और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए 2017 में भारतमाला परियोजना की कल्पना की गई। पहले चरण के तहत 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग विकसित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम की एक प्रमुख आधारशिला 4 लाख करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत पर 1,000 किलोमीटर लंबाई वाले 27 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और एक्सेस नियंत्रित गलियारों का विकास है, जो 15 से अधिक राज्यों के 130 से अधिक जिलों को जोड़कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। इसमें 2,489 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और 7,321 किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ 22 एक्सेस नियंत्रित गलियारे शामिल हैं। 10,000 किलोमीटर की कुल लंबाई में से 6,000 किलोमीटर का काम पहले ही निर्माण के लिए आवंटित किया जा चुका है, जिसमें से 2,100 किलोमीटर का निर्माण पहले ही हो चुका है। शेष लंबाई का आवंटन अगले 12 महीनों में किया जाएगा और 10,000 किलोमीटर की पूरी लंबाई 2026 तक पूरी की जाएगी। परियोजनाओं में से एक है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। एक बार पूरा होने पर 1,386 किलोमीटर लंबा 8 लेन वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा के समय को 24 घंटे से घटाकर 12 घंटे तक कम कर देगा। इसे कुल 1 लाख करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है। पूरे कॉरिडोर का काम सौंपा जा चुका है और यह निर्माण के अग्रिम चरण में है। दिल्ली से जयपुर और वडोदरा से अंकलेश्वर तक का खंड पहले ही पूरा हो चुका है और इस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य है। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे 110 किलोमीटर लंबा अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे अहमदाबाद धोलेरा SIR और धोलेरा हवाई अड्डे के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और रेल कनेक्टिविटी के लिए समर्पित ROW वाला पहला एक्सप्रेसवे होगा। यह कॉरिडोर, जो मौजूदा अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को इंटरकनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा, कार्यान्वित किया जा रहा है और इस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे 669 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे दिल्ली पंजाब के की इकोनॉमिक हब्स जैसे लुधियाना, पटियाला, गुरुदासपुर और जालंधर और जम्मू के पास कटरा के धार्मिक स्थान के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, जबकि यात्रा का समय 12 घंटे से घटाकर 6 घंटे कर देगा। एक्सप्रेसवे में अमृतसर शहर को मुख्य एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला 100 किलोमीटर का मार्ग भी है। पूरे कॉरिडोर का काम सौंपा जा चुका है और कार्यान्वयन के अधीन है और इसे वित्तीय वर्ष 25 तक पूरा करने का लक्ष्य है। कॉरिडोर की एक महत्वपूर्ण विशेषता ब्यास नदी पर एशिया का सबसे लंबा 700 मीटर लंबा 1,300 मीटर लंबा केबल स्टेट ब्रिज है, जो डॉल्फिन रिजर्व की रक्षा करेगा। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे 262 किलोमीटर लंबा बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे कॉरिडोर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों से गुजरते हुए दक्षिण भारत के 2 की इकोनॉमिक हब्स के बीच माल ढुलाई कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। पूरा गलियारा कार्यान्वयनाधीन है और वित्तीय वर्ष 25 तक पूरा होने की उम्मीद है। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे ये 63 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है, जो कानपुर और लखनऊ शहरों को जोड़ता है। एक वैकल्पिक पहुंच नियंत्रित मार्ग प्रदान करके मौजूदा खंड को कम करेगा और दोनों शहरों के बीच यात्रा के समय को 2.5 घंटे से घटाकर 50 मिनट कर देगा। कॉरिडोर कार्यान्वयनाधीन है और फाइनेंशियल ईयर 25 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अमृतसर बठिंडा जामनगर 1,224 किलोमीटर लंबी अमृतसर बठिंडा जामनगर सड़क पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कई इकोनॉमिक हब्स को गुजरात के प्रमुख बंदरगाह से कनेक्टिविटी प्रदान करती है। अमृतसर, बठिंडा, संघरिया,
संतालपुर के राजमार्ग के 917 किलोमीटर के ग्रीनफील्ड सेक्शन को बीकानेर जोधपुर खंड के साथ सम्मानित किया गया है, जो पहले ही पूरा हो चुका है और पिछले साल यातायात के लिए खोल दिया गया है। इस साल तक गलियारे को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अंबाला कोटेपुटली एक्सप्रेसवे 313 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड ट्रांस हरियाणा कॉरिडोर हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और अंबाला से आने वाले यातायात के लिए अंबाला और कोटपुटली के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और अंबाला से NH44 के कंजेस्टेड सेक्शन को दरकिनार करते हुए मुंबई, कांडला और मुद्रा के लिए बाध्य है और दिल्ली, इस्माइलाबाद और नारनौल के बीच 227 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड सेक्शन पूरा हो गया है और यातायात के लिए खोल दिया गया है। रायपुर विशाखापत्तनम एक्सप्रेसवे 465 किलोमीटर लंबा रायपुर विशाखापत्तनम ग्रीनफील्ड राजमार्ग जगदलपुर, उमरकोट, पापड़हांडी, नवरंगपुर, बोरीगुम्मा, जयपुर, कोरापुट, संबीगुड़ा और विजयनगरम सहित सेवरल इकोनॉमिक हब्स को जोड़ता है, जो छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों में एजेएल और नाल्को सहित राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों की मेजबानी करता है और यह मध्य भारत की जीवन रेखा बनने की उम्मीद है, जिससे पूर्वी तट तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। पूरा कॉरिडोर कार्यान्वयनाधीन है और कॉरिडोर फाइनेंशियल ईयर 25 तक पूरा हो जाएगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर 239 किलोमीटर लंबा दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर दिल्ली से देहरादून तक तेजी से यात्रा करने में सक्षम होगा, जिससे लगभग 25 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी और यात्रा का समय 7 घंटे से घटकर 4 घंटे रह जाएगा। अक्षरधाम मंदिर के पास शुरू होने वाले 6 लेन हाईवे का काम भी फाइनेंशियल ईयर 25 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। इस गलियारे में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों की अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट के लिए 12 किलोमीटर लंबा एशियाज लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर भी होगा। चित्तूर थैचूर राजमार्ग 116 किलोमीटर लंबा चित्तूर थैचूर राजमार्ग आंध्र प्रदेश के चित्तूर को तमिलनाडु के थैचूर से जोड़ता है। 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग की परिकल्पना बेंगलुरु से चेन्नई शहर को दरकिनार करते हुए चेन्नई के पास के बंदरगाहों तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए की गई है। कॉरिडोर के सभी पैकेज आवंटित कर दिए गए हैं और फाइनेंशियल ईयर 25 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 275 किलोमीटर लंबी शहरी विस्तार सड़क 2 को दिल्ली में एक अतिरिक्त पश्चिमी रिंग रोड के रूप में कार्य करने की योजना बनाई गई है, जिससे मुकरबा चौक से सिंघू बॉर्डर के बीच NH1 खंड पर भीड़भाड़ कम होगी। यह दिल्ली के यातायात को कम करने में सहायता करेगा, क्योंकि यह पश्चिम दक्षिण दिल्ली IGI हवाई अड्डे, गुड़गांव और NH1 चंडीगढ़, पंजाब और जम्मू और कश्मीर की ओर जाने वाले यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा, जिससे आंतरिक या बाहरी रिंग रोड, धौला कुआं, मुकरमा चौक को बाईपास किया जा सकेगा। संपूर्ण कॉरिडोर का कार्य अवार्ड कर दिया गया है और फाइनेंशियल ईयर 24 के लक्षित समापन वर्ष के साथ कार्यान्वयन के अधीन है। बेंगलोर सैटेलाइट टाउन रिंग रोड 280 किलोमीटर लंबी सड़क बेंगलुरु की परिधि में 10 से अधिक शहरों को जोड़ेगी। इसके अलावा इस परियोजना का उद्देश्य बेंगलुरु की परिधि के साथ अंतर और शहर के भीतर माल यातायात के लिए एक बाईपास प्रदान करके शहर में यातायात की भीड़ को कम करना है। फाइनेंशियल ईयर 25 तक पूरी सड़क यातायात के लिए खुलने की उम्मीद है। वाराणसी रांची कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर 612 किलोमीटर लंबा इकोनॉमिक कॉरिडोर यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरेगा और वाराणसी और कोलकाता के बीच की दूरी 63 किलोमीटर कम कर देगा। कॉरिडोर के लिए लैंड एक्विजिशन हो चुका है और फाइनेंशियल ईयर 26 में यातायात के लिए कॉरिडोर खोलने के साथ निर्माण का कार्य भी सौंप दिया गया है। बेंगलुरु कदप्पा विजयवाड़ा कॉरिडोर 342 किलोमीटर लंबा गलियारा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरेगा, जो बेंगलुरु, अनंतपुर, कड़पा, नेल्लोर, मछलीपट्टनम और विजयवाड़ा के प्रमुख आर्थिक केंद्रों को 74 किलोमीटर तक जोड़ेगा। भूमि अधिग्रहण पहले ही हो चुका है और फाइनेंशियल ईयर 23 में निर्माण कार्य सौंपा गया था और फाइनेंशियल ईयर 26 में
कॉरिडोर को यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 13 और गलियारों की योजना बनाई गई है जो तेज यात्रा, दूरी कम करने और सवार के अनुभव को बढ़ाने के लिए नियंत्रित पहुंच के रूप में है। जैसे जैसे भारतमाला आगे बढ़ रही है, इसकी परिवर्तनकारी क्षमता सामने आती जा रही है। भविष्य के चरणों में स्मार्ट राजमार्ग, डिजिटल बुनियादी ढांचे और टिकाऊ परिवहन समाधान जैसी तकनीकी प्रगति शामिल हो सकती है। यह परियोजना वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने, नवाचार, प्रतिस्पर्धात्मकता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी का लाभ उठाने के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। भारत की विकास यात्रा के इतिहास में भारतमाला को एक ऐतिहासिक पहल के रूप में याद किया जाएगा, जिसने दूरियां पाटी, आकांक्षाएं जोड़ी और एक लचीले और जीवंत राष्ट्र की नींव रखी। इसकी विरासत कंक्रीट और असफाल्ट से भी आगे तक फैली हुई है, जो प्रगति और विविधता में एकता की भावना का प्रतीक है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।